आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर पीरियड के दौरान ब्लड कम आ रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। क्या ऐसे में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? इसमें कुछ चिंता की बात होती है कि नहीं? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी महिलाओं के पीरियड एक जैसे नहीं होते हैं। सबके जो पीरियड का साइकिल होता है, ड्यूरेशन होता है और जो क्वांटिटी होती है ब्लड लॉस की, वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। कई बार एक ही महिला में डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट एज में जो उनका पीरियड का फ्लो है उनमें बदलाव आ सकते हैं। ड्यूरेशन जो है साइकिल की उनमें बदलाव आ सकते हैं। तो नॉर्मली आप सब जानते हैं कि 3 से 4 दिन तक का पीरियड होता है ज़्यादातर महिलाओं को। तो इसमें भी एक रेंज होती है जिसको नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि अगर 2 से लेकर 7 दिन तक का पीरियड आ रहा है तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कैंटी पीरियड यानी लाइट पीरियड की, जो हल्के पीरियड होते हैं। तो उस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोमेनोरिया कहा जाता है। तो अगर 2 दिन का आपको पीरियड आ रहा है या 2 दिन से कम आ रहा है और ब्लीडिंग आपको स्लाइट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक पैड में ही काम चल जाता है और सिर्फ स्पॉटिंग होती है, उस कंडीशन में कह सकते हैं कि हाइपोमेनोरिया कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर ब्लीडिंग आपको कम हो रही है। तो अगर ब्लीडिंग कम हो रही है लेकिन साइकिल रेगुलर है, यानी टाइम टू टाइम आपका पीरियड आ जाता है, लेट नहीं होता, बहुत जल्दी नहीं आता है, तो इस कंडीशन में ये बात तय है कि आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो नहीं है। हार्मोन सही से काम कर रहे हैं, ओवुलेशन भी हो रहा है क्योंकि रेगुलर साइकिल आ रही है। तो इस कंडीशन में जो कॉज होता है वो यूटेरस से रिलेटेड होता है, उसकी वजह से पीरियड कम आ रहा है। लेकिन मेनली आपको ये बात की चिंता होती है कि आपका पीरियड कम आ रहा है तो क्या आप प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में आप चिंता मत करिए, क्योंकि अगर पीरियड रेगुलर है तो ओवुलेशन भी हो रहा है। और ऐसी कई लेडीज़ जिनमें कि थोड़े लाइट पीरियड आते हैं, वो आराम से कंसीव कर लेती है और प्रेगनेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, इसमें चिंता की बात नहीं होती। अब हम ये देखेंगे कि पीरियड में ब्लड कम आने के कारण यानी स्कैंटी मेंसेस के क्या कारण हैं। स्कैंटी मेंसेस का पहला कारण ये है कि एज के अकॉर्डिंग कारण होते हैं। यानी कि जैसे अगर मानो जस्ट अभी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है तो जनरली पीरियड इरेगुलर होते हैं। कई बार पीरियड कम था, कई बार बहुत ज़्यादा आता है, कई बार 3 महीने तक नहीं आता तो कई बार 15 दिन में आ जाता है। तो इसलिए प्यूबर्टी के आसपास यानी टीनेज के अंदर हम ये मानते हैं कि पीरियड बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होता है। तो उस समय आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी कराकर आपको कोई बीमारी हो तो उसे देख सकते हैं। दूसरा कि अगर मान लो आफ्टर मैरिज या बीच में और किसी कारण से या डिलीवरी के बाद आपको पीरियड में ब्लड कम आ रहा है, यानी आप किसी बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो पीरियड में ब्लड कम आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। इस कारण पीरियड में ब्लड कम आता है या पीरियड आता ही नहीं है, जिसे कि लैक्टेशनल अमेनोरिया कहा जाता है। फिर इसके बाद में आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही है तो भी पीरियड धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी पहले 1 महीने में जो पीरियड है वो 1.5 महीने में आ रहा है या 2 महीने में आ रहा है या 3 महीने में आ रहा है। फिर उसके बाद भी पीरियड का ड्यूरेशन भी कम होता जाता है, यानी आपका पीरियड 3 से 5 दिन का जो नॉर्मल पीरियड आता था वो अब 2 दिन का ही आए या 1 दिन ही आए या स्पॉटिंग आके रह जाए। तो इस तरीके से एज के अकॉर्डिंग पीरियड कम या ज़्यादा होना भी डिसाइड किया जाता है, या आपकी क्या स्टेज चल रही है या आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। लेकिन अगर बीमारियों की बात करते हैं जिसमें पीरियड में ब्लड कम हो सकता है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी बीमारी जो बच्चेदानी को अंदर से डैमेज कर देती है, जिसके वजह से पीरियड आना बहुत कम हो जाता है या फिर स्पॉटिंग आती है या फिर पीरियड आता ही नहीं है। दूसरी कॉमन बीमारी हो सकती है कि आपने डीएनसी बहुत बार कराया हो, यानी बच्चेदानी की सफाई बहुत बार कराई हो, जिसके वजह से यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो डैमेज हो गई हो, जिसके वजह से पीरियड में ब्लड आना कम हो गया हो या बंद हो गया हो। कई बार बच्चेदानी में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से अंदर की लेयर की थिकनेस बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से पीरियड में ब्लड आना बंद हो जाता है।
कोई हार्मोन की टैबलेट चल रही है जिसकी वजह से भी पीरियड में ब्लड आना कम हो जाता है। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए कि ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, कोई बीमारी तो नहीं है, तो जनरल आप एक सोनोग्राफी कराते हैं तो उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि एंडोमेट्रियम की लेयर का कुछ डैमेज तो नहीं है, यूटेराइन एडिशन तो नहीं हो गए हैं, या बच्चेदानी के अंदर कुछ पर्दा या गांठ तो नहीं है जिसके वजह से ये समस्या आ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सोनोग्राफी अगर आपकी नॉर्मल आती है तो थायराइड हार्मोन का टेस्ट और सीरम प्रोलैक्टिन का टेस्ट किया जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। और इन सब के नॉर्मल होने के बावजूद आपके पीरियड में ब्लड कम आ रहा है तो ईस्ट्रोजन टेस्ट, एफएसएच टेस्ट, एलएच टेस्ट भी कराना होता है। इससे ये पता चलता है कि आपकी ओवरी सही से काम कर रही है या नहीं। क्योंकि ओवरी आपकी सही से काम नहीं कर रही है होती है तो भी पीरियड में ब्लड कम आता है। तो 2-3 चीज़ों से ही आप क्लियर कर सकते हैं, अपने दिमाग का टेंशन दूर कर सकते हैं कि पीरियड में ब्लड कम क्यों आ रहा है। सोनोग्राफी कराकर और कुछ हार्मोन टेस्ट कराकर, जो कि कॉमनली थायराइड टेस्ट ही है, प्रोलैक्टिन टेस्ट है, और इसके अलावा एफएसएच, एलएच और सीरम एस्ट्रोजन टेस्ट है। इन सब चीज़ों से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें पीरियड में ब्लड कम क्यों आ रहा है। और अगर आपको लगता है इन सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अंदर से बच्चेदानी अगर चिपकी हुई है, तो उसका दूरबीन से इलाज संभव है कि हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा यूटेरस एडिशन को दूर किया जा सकता है। यूटेरन कैविटी को चेक किया जा सकता है हिस्ट्रोस्कोप डालकर। उसके अंदर कुछ पर्दा है या कोई बीमारी है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। और अगर अंदर लगता है कि डैमेज है तो अंदर के सैंपल भी लिया जा सकता है एंडोमेट्रियम का, जिससे कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करवा सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट कराने के लिए पीरियड का जो ब्लड है उसको भी भेजा जा सकता है, जिससे भी पता चल जाता है कि बच्चेदानी के अंदर कोई टीबी तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चियों में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया हो और बच्चेदानी के अंदर से डैमेज हो गई हो और उनका पीरियड आना शुरू ही नहीं हुआ है, या शुरुआत में उनको केवल धब्बे आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पीरियड 3 से 7 दिन आता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन ब्लीडिंग एक ही दिन हो रही है और काफ़ी कम हो रही है तो उसको स्कैंटी मेंसेस बोला जा सकता है। और कुछ हार्मोन टेस्ट या सोनोग्राफी से क्लियर किया जा सकता है। दूरबीन जांच से हमें उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और टीबी का ट्रीटमेंट ब्लड टेस्ट से भी हो जाता है। नहीं तो पीरियड का पहले दिन का ब्लड है उससे भी किया जाता है और जो बीमारी निकलती है उसका इलाज संभव है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।